मन आनक दुंदुभे। आनक दुंदुभी श्री वसुदेव जी के मन में भगवान ने प्रवेश किया। भक्ति रसायन ग्रंथ के प्रणेता श्री मधुसूदन पाद सरस्वती जी कह रहे हैं, भगवान ने मन में क्यों प्रवेश किया। हम सब जीव मन से ही परेशान हैं। हमें परेशान करने वाला और कोई दूसरा नहीं है। हमारा मन ही हमारा मित्र है और हमारा मन ही हमारा शत्रु है। ये बंधन और मोक्ष का कारण भी मन ही है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। जब यह मन शरीर संसार में अनुरक्त हो जाता है तो बंधन होता है। जब यह मन भगवान में अनुरक्त हो जाता है तो मोक्ष होता है। मन का निग्रह बहुत कठिन है। अर्जुन जैसे महापुरुष जो देवराज इंद्र की सन्निधि में बैठकर अनिंद्य सुंदरी नारायण जंगोद्भवा उर्वशी के नृत्य गान को देखकर भी जिनका मन चंचल नहीं होता और एकांत में उसी उर्वशी के द्वारा प्रणय की याचना करने पर जो कुरुकुल की जननी कहकर उसके चरणों में प्रणाम करते हैं, 1 वर्ष तक नपुंसक होने का साफ स्वीकार कर लेते हैं, किंतु जिनका मन इतना अविचल है कि जिनका मन किसी भी परिस्थिति में डिगता नहीं है, उन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से गीता में कहा, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, यह मन चंचल है। इंद्रियों को मन को मत देने वाला है। जितने बलवान हैं उनमें सबसे बलवान है मन, बलवत। स्वामी जी हमारे यहाँ भी लोक व्यवहार में एक मन एक नाप तौल भी है, नाप भी है मन। तो कितने शेर का मन होता है? 40 शेर का मन होता है। एक शेर में कितनी ताकत होती है? अकेला ही जंगल का राजा होता है। तो 40 शेरों के जितनी ताकत एक मन में होती है। बस मन सोच ले तो कुछ भी कर सकता है। 40 शेर का एक मन होता कि नहीं? तो एक मन में कम से कम 40 शेरों की शक्ति है। दृढ़म, इतना मजबूत है, इतना दृढ़ है ये मन। कोई कहता है इसको पकड़ लो, कोई कहता है इसको बांध दो, कोई कहता है इसको चूर चूर कर दो, मन को मिटा दो, मार दो, लेकिन न काटे कटे, न मारे मरे, न जलाए जले। ये दृढ़म बड़ा मजबूत है। हमको तो ऐसा लगता है, अर्जुन कह रहे हैं कि जैसे वायु को कोई मुट्ठी में बंद नहीं कर सकता, ऐसे ही मन का निग्रह बहुत कठिन है। अर्जुन ने इस प्रश्न को बहुत महत्व दिया, बहुत सजा धजा करके प्रस्तुत किया, लेकिन भगवान ने इस प्रश्न की उपेक्षा की और बड़े हल्के में उत्तर दिया। भगवान ने कहा कुछ कठिन नहीं है। क्या कठिन है? तुम इतना महत्व दे रहे हो मन के निग्रह का, कोई कठिन नहीं है।
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इसी को पातंजलि योग सूत्र में कहा गया, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। अभ्यास और वैराग्य से मन का निरोध हो जाता है। हम आपको क्या कहें, अभ्यास की कितनी महिमा है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज ने हमको कुछ एकांत में बैठने का साधन दिया था, और जो भी उन्होंने बताया था उसको दास करता था। ज़्यादा देर का साधन नहीं था, 1-1.5 घंटे का साधन था। उसके बाद मन की वृत्ति ऐसी हो जाती थी कि हम उसका शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। मन एकदम अंतर्मुख हो जाता। सोचना, विचारना, भागना, दौड़ना मन का बंद, और मन का भागना दौड़ना बंद होती इंद्रियां भी अपने आप शांत हो जाती। साधन से उठने के बाद कई घंटे तक तो किसी से बोलने की इच्छा, न कुछ करने की इच्छा। आहार भी बहुत कम हो गया और निद्रा भी बहुत कम हो गई। यद्यपि पूज्य महाराज जी ने कहा कि तुम्हारी जो उन्नति हुई है, इस प्रकार की उन्नति वर्षों तक साधन करने के बाद होती है, उनकी कृपा थी। ये बात हम इसलिए स्मरण कर रहे हैं कि यह केवल पुस्तक में पढ़ी हुई बात नहीं है, अनुभव की हुई बात है। अभ्यास से मन का निरोध हो जाता है। आप गुरु परंपरा प्रदत्त मंत्र का ही जप करें, पर मंत्र का जप मानसिक रूप से मंत्र का जप करें। माला लेकर के विधि पूर्वक मंत्र का जप करें, भीतर से मंत्र का उच्चारण करें और भीतर से ही मंत्र का श्रवण करें। मंत्र के प्रतिपाद्य देवता का ध्यान न हो सके तो मंत्राक्षरों का ध्यान करें, मंत्रार्थ का अनुसंधान करें। इस प्रकार से यदि आप मंत्र का जप करें तो थोड़ा समय अधिक तो लगता है, लेकिन हम आपको निश्चय पूर्वक कह सकते हैं कि जो लोग कहते हैं कि महाराज माला लेती मन इधर उधर भागता, वो आप एकदम झूठी है। आप ऐसे भजन करो, देखो मन कहाँ भागता है, कहीं भाग के नहीं जाएगा मन। पर हम तो जानबूझकर केवल इंद्रिय से क्रिया मात्र करते हैं और मन को मंत्र में लगाते नहीं। हमारे महापुरुषों ने, स्वामी जी कहा, 3 मकार को एक करके जपो तो मन भाग के नहीं जाएगा। ये तो है मन का, इसको क्या कहते हैं, दाने को क्या कहते हैं, मन का। इसमें भी माँ है, मंत्र में भी माँ है और मन में भी माँ है। मन, मंत्र और मनिका, इन तीनों मकारों को एक करके जपो। आओ शास्त्री जी, कुर्सी पर विराजा। मन, मंत्र और मन का, तीनों मकारों को एक करके जपो। देखते हैं कैसे मन का निग्रह नहीं होता। और अधिक मन का निग्रह करना है तो श्वास प्रश्वास के क्रम से मंत्र का जप करो। और श्वास प्रश्वास के क्रम से मंत्र का जप करने में
पूरा ध्यान मंत्र में देना पड़ेगा, श्वास प्रश्वास में ध्यान देना पड़ेगा। आप देखो कैसे मन नहीं लगता। पर सच्ची बात ईमानदारी की है कि हम लोगों को केवल बातें बनानी है, करना कुछ नहीं है। कथा में भी सुनने के बाद करने के नाम पर कुछ नहीं करना है। तो लड्डू की चर्चा करने से कोई स्वाद थोड़ी लड्डू का आ जाएगा, न पेट भूख भी मिट जाएगी। दीपक की चर्चा करने से अंधकार की निवृत्ति नहीं होगी, प्रकाश की प्राप्ति नहीं होगी। दीपक जलाने से अंधकार दूर होगा, लड्डू खाने से लड्डू का स्वाद मिलेगा। इसलिए जो कुछ सुने उसमें अपने जीवन में उसे उतारने का प्रयत्न करें। तो भगवान ने सोचा कि सब मन के पीछे परेशान हैं। हमारे ज्ञान गुदरी में तो लिखा है, मन को मार गगन चढ़ जाई। क्या लिखा है? मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर पैठ नहाई, अनहद नाद नाम कर पूजा, ब्रह्म सत्य सम देव न दूजा। तो ये मन मरता है नहीं। एक जगह लिखा है ज्ञान गुदरी में, मन मृगछाला तनकर राखी। मृग चर्म पर बैठ करके महात्मा लोग भजन करते हैं। वैसे ही संसार में हिरन कम हो गए, जंगली जीव सब मांसाहारी मार के खा गए। और ये और कहो कि मृग चर्म पर बैठना चाहिए तो रहे सहे मृग भी जैसी आराम हो जाएंगे। इसलिए जहाँ महात्माओं के यहाँ परंपरा से कोई वस्तु पहले की सुरक्षित है तो उसका उपयोग वो लोग करते हैं। मेरे विचार से नए रूप में पशुओं के चर्म को संग्रह करना सरकारी कानूनी अपराध भी है। तो इसका बड़ा सुंदर समाधान दिया है ज्ञान गुदरी में। मृग चर्म पर बैठो। मृग कौन है? मन मृग। उस मन रूपी मृग का शिकार करो, उसको साधन के जाल में बांध लो और उसके चर्म पर बैठ करके भजन करो, अर्थात मन को भागने मत दो। मन मृग छाला तन कर राखी। इसलिए महाराज जी हमारे संतों में ये बात कही गई कि सबको मृगचर्म आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। चाहे जो आदमी मृगचर्म आदि का उपयोग करे ठीक नहीं, उसकी एक परंपरा है, उसकी एक मर्यादा है। सिद्धांत पटल में लिखा है, अपनी खाल को मर्म न जाने, दूजी खाल ले तरे बिछावे, ऐसा डूबे थाह न पावे। अपनी खाल का मर्म तो जाना नहीं, दूसरे प्राणी की चमड़ी को नीचे बिछा रहे हो तो इतने गहरे डूबोगे कि थाह भी नहीं मिलेगी। प्राचीन काल में महात्मा लोग व्याघ्र चर्म या मृग चर्म पर इसलिए बैठकर भजन करते थे कि वे पशुओं में पड़े हुए जीव जिनके शरीरों का चर्म होता था, उस पर बैठकर जब महात्मा भजन करते तो वे जीव मुक्त हो जाते थे। सिंह मृग व्याघ्र सब मुक्त हो जाते थे। अब अपने ही ऐसे कर्म नहीं है कि स्वयं मुक्त हो सकें, तो दूसरे की मुक्ति का ठेका कहाँ ले सकते हैं। इसलिए वर्तमान समय में तो शुद्ध ऊन का आसन ही सबसे बढ़िया है। कुशासन हो या ऊर्णासन हो, कंबलासन हो, यही श्रेष्ठ है। कंबल में ये सिंथेटिक वाला शास्त्री जी नहीं, शुद्ध ऊन का कंबल, ऊन का आसन। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने सोचा मन के पीछे सब लगे हैं, मन के पीछे परेशान हैं, तो अब हम
मन में ही प्रवेश कर जाते हैं। जब हम मन में प्रवेश कर जाएंगे तो फिर मन को बांधना, पकड़ना, मारना इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। केवल मन में झांकने की जरूरत पड़ेगी। मन में आप झांकेंगे तो मन में केवल मनमोहन ही दिखाई पड़ेंगे, दूसरा कोई मन में दिखाई नहीं पड़ेगा। वो सच्ची बात यह है कि मन भगवान की विभूति है। गीता में भगवान ने कहा इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूँ। इसका अर्थ है कि मन भगवान की विभूति है। मन भगवान में ही लग सकता है, विषयों में, संसार में, भोगों में नहीं लग सकता। मन लग सकता होता तो लग गया होता, अब तक लग नहीं पाया। केवल भगवान में मन लग सकता है। संसार के उत्तम से उत्तम रूप में आपका मन लगा और जिस रूप में आप आसक्त हो रहे हैं उसी में थोड़ा चमड़ी में सफेद धब्बा आ गया तो आपका आकर्षण कम हो जाता कि नहीं? और मान लो उसी में गलित कुष्ठ हो गया तो, कीड़े पड़ गए तो जिस रूप पर आप लट्टू हो रहे थे उसकी ओर आप देखना तक नहीं चाहते, उसको छूना तक नहीं चाहते। अथवा चलो यह भी न हो तो संसार के रूप में मन आपका कहां तक लगेगा? बुद्ध भगवान का मन वैराग्य के भावों से भर गया था तो उनके भीतर राग जगाने के लिए उनके पिता ने, यशोधन ने, महाराज ने बड़ी बड़ी सुंदरी नर्तकियों को बुलाया और वे सुंदरी तो थी ही और बड़ा सुंदर श्रृंगार उन्होंने किया था। ताल मूर्छना से युक्त होकर के उन्होंने बड़ा सुंदर गायन किया, बहुत सुंदर नृत्य किया और बुद्ध भगवान उदासीन भाव से बैठे रहे। अंत में वे नाचती गाती थक गई और वहीं सो गई। पर बुद्ध जग रहे थे क्योंकि वैराग्य की अग्नि उनके भीतर प्रज्वलित हो उठी थी। तो उनके सोने के बाद उन्होंने देखा कि अरे, जो रूप थोड़ी देर पहले बड़ा आकर्षक लग रहा था वो कहाँ चला गया? इन सुंदरियों के मुंह से लार बह रही है, किसी की नाक बह रही है, किसी की लार बह रही है, शरीर से पसीना हो रहा है, शरीर में दुर्गंध आ रही है और जो कुछ रंग रोगन अपने चेहरे पे लगाया था वो सब धुल गया है, श्रृंगार बिगड़ गया है, आँख का काजल फैल गया है। तो अब वो सुंदर नहीं लग रही हैं, विकृत स्वरूप वाली लग रही है। ये सौंदर्य है क्या महाराज जी? मलमूत्र के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आपकी मलमूत्र पर आसक्ति होती है क्या? फिर संसार की सुंदरता पर आप लट्टू क्यों होते हैं? क्योंकि आप उसके वास्तविक स्वरूप का अनुसंधान नहीं करते। संसार के समस्त रूपों को मलमूत्र मानो तो संसार का कैसा भी रूप आपके सामने क्यों ना आ जाए, आपके मन में उसकी ओर आकर्षण उत्पन्न नहीं होगा। मलमूत्र के प्रति भला किसी का आकर्षण होता है? एक गांव का एक जमींदार था, ठाकुर था, रुआब था उसका, बड़ा जमींदार था, धनी मानी व्यक्ति था, चरित्र से भी दूषित था, कमजोर था, गिरा हुआ था। गांव में एक ब्राह्मणी निवास करती थी। दुर्भाग्य से उसके पहले सास ससुर मर गए, फिर पति की मृत्यु हो गई। अब वह अपने घर में अकेली बची। एक दिन वह जमींदार टहलने जा रहा था तो उस रूपवती विधवा ब्राह्मणी पर उसकी दृष्टि पड़ गई।
विषयी कामी लोलुप तो था ही, उसका मन उसमें आसक्त हो गया। एक दिन वह सज धज करके एकांत अवसर में उसी ब्राह्मणी के यहाँ पहुंच गया और प्रस्ताव करने लग गया कि क्यों इतना कष्ट पा रही हो, न तुम्हारे बढ़िया से खाने पीने की व्यवस्था है, न कोई आगे पीछे है, चलो ना हमारे हवेली में, राजरानी बनाकर रखूंगा, चलो हमारे यहाँ। ब्राह्मणी थर-थर कांप गई, क्योंकि वह तो बड़ी पतिव्रता थी और बड़ी तपस्विनी थी, भगवत भक्ता थी। मन में विचार करने लगी, इस गांव को छोड़कर मैं भला कहाँ जाऊंगी, और इस दुष्ट के मन में मुझे प्राप्त करने का संकल्प उत्पन्न हो गया है। तो मन ही मन उसने भगवान की शरण ग्रहण की, और भगवान तो ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते, भगवान ने बुद्धि योग दे दिया। और उसने कहा कि देखो, तुम यहाँ बार बार आओगे, सबके सामने आओगे, तो तुम्हारी बदनामी और हमारी भी बदनामी, और तुम हमको अपने घर में रख लोगे तो और ज़्यादा तुम्हारी बदनामी होगी। मेरी तो होगी सो होगी, तुम्हारी और अधिक बदनामी होगी। इसलिए बढ़िया उपाय ये है कि मेरा घर सूना रहता है, कोई रहता तो है नहीं, तो आज नहीं आज मैं आपसे मिलने की स्थिति में नहीं हूं, 2 दिन बाद आप यहां आ जाना, रात्रि के समय में आना, अकेले आना। कह दिया और वह चला गया जमींदार। और उधर इस ब्राह्मणी ने जमाल गोटा खा लिया, दस्तावर दवाई खा ली, और बार बार पानी पिए, बार बार मल त्याग करे। एक उसके घर में बड़ी सुंदर पीतल की नाद थी, नाद जानते ना, बड़ा बड़ा बर्तन, उसको बढ़िया से मांज करके चमका दिया सोने जैसा, और जब मल त्याग की इच्छा हो तो उसी में मल त्याग करे। कम से कम 100 बार मल त्याग किया होगा उसने। पानी पियो फिर मल त्याग, पानी पियो फिर मल त्याग। उस नाद को मलमूत्र से भर दिया, और ऊपर से बहुत बढ़िया चमकदार गोटादार चुनरी उड़ा दी, और इतना अधिक मल त्याग होने से वो तो एकदम बेहोश पड़ी थी। अब न बोल सकती थी, न उठ सकती थी, न चल सकती थी, एकदम मरणासन्न स्थिति में पड़ी थी। मक्खियां भनभना रही थी, दुर्गंध आ रही थी घर में। उस जमींदार ने प्रवेश किया कि अरे क्या हो गया, 2 दिन पहले मैं आया था तो कुछ दूसरा नज़ारा था, अब तो बिल्कुल, देखा तो वो बेचारी ऐसी पड़ी हुई है। जमींदार ने कहा कि अरे तुमको क्या हो गया? कहा बस अब मैं मरने वाली हूं। अरे हो क्या गया बताओ तो सही। तो उसने कहा कि कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ? तो जमींदार ने कहा हुआ तो जरूर है कुछ न कुछ। 2 दिन पहले जो तुम्हारा रूप था वो कहाँ चला गया? अकस्मात तुम्हारा शरीर ऐसा हो गया, तुम्हारा चेहरा पक पीला पड़ गया, आंख भीतर को घुस गई, दांत बाहर निकल आए, अब बोला भी नहीं जा रहा है, क्या हो गया? तो उस देवी ने कहा कि मैंने अपने रूप को नाद में रख दिया है, रूप का त्याग करने से मेरी ये दशा हुई है। उससे बड़ा आश्चर्य हुआ कि रूप भी ऐसी वस्तु है जो नाद में रखी जा सकती हो।
तो नाद को देखा तो बड़ी सुंदर सोने जैसी चमक रही थी नाद, ऊपर से चुनरी ओढ़ी हुई थी। जैसे ही चुनरी उठाई उसमें मलमूत्र बजबजा रहा था। उसको देख करके वो एकदम घृणा से भर गया। तब उस ब्राह्मणी ने कहा, अरे जमींदार ठाकुर साहब, जिस रूप के आकर्षण के कारण तुम घोर नरक में जाने का रास्ता तय कर रहे थे, वह रूप मलमूत्र के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। 2 दिन पहले तुमने हमारा रूप देखा था, अब हमारा रूप नाद में रखा है, इसको प्राप्त कर लो। इतना सुनते ही उस जमींदार के मन में वैराग्य हो गया, समझ गया कि मलमूत्र के अतिरिक्त कोई रूप नहीं है। और उस जमींदार ने अपना मस्तक उस ब्राह्मणी के चरणों में रख दिया और कहा, माता, आज से तुम हमारी गुरु हुई और तुम जैसे भजन साधन करती हो वही उपाय हमको भी बताओ, जैसे मैं अपने इस पापी जीवन को पवित्र कर सकूं। और कहते हैं उस ब्राह्मणी ने उसको नाम जप की आज्ञा दी और उस जमींदार के जीवन में परिवर्तन हो गया। जहां कहीं की भी यह घटना हो, इससे हमको यह तो समझ लेना चाहिए कि मलमूत्र के अतिरिक्त रूप नाम की कोई वस्तु नहीं है। महाराज जी, चमड़ी का सौंदर्य है, ये चमड़ी निकाल दो कितना खराब लगेगा आदमी। मलुकदास जी महाराज कहते हैं, सुंदर देही देख के उपजत है अनुराग, मढ़ी न होती चाम जो तो जीवत चुगते काग। दर्पण आगे ठाढ़वे नित्य सम्हारे पाग, ऐसी दहिया देख के चोंच समारे काग। कौआ मुर्गेरी पर चोंच घिसता है, मर तो सही, दूध निकाल के खाऊंगा, कुछ नहीं है। भगवान आदि शंकराचार्य कह रहे हैं, नारी स्तन भर नाभि देशम, नारी स्तन भर नारी दृष्ट्वा माया दृष्ट्वा माया मोहावेशम्, एतन्मांस वसादि विकारम्, एतन्मांस वसादि विकारम्, मनसि विचार अभागे विषयी कामी लोलुप पुरुष कहते हैं कि हम तो तुम्हारी हंसी पर बिल्कुल न्यौछावर हो गए हैं।
हम आपसे पूछते हैं हंसी है क्या? मदालसा माता कह रही है हासोस्थि संदर्शन मक्ष युग्मम अत्युज्वलम यत् कलुषम वसाया। हास क्या है? हंसी क्या है? अस्थि संदर्शन, हड्डियों का दिखाना ही हास है। हड्डियों में कौन सी सुंदरता है भाई? अरे तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखें, उन आंखों पर ही हम न्यौछावर हो रहे हैं। अरे भाई आंखें हैं क्या? अत्युज्वलम यत् कलुषम बसाया, ये बसा तत्व का विकार है आंखें। आंख से मल, नाक से मल, मुंह से मल, रोम रोम से मल निकल रहा है, फिर भी यह हतभाग्य मनुष्य इस मलमूत्र के ऊपर अपने मनुष्य जीवन को बर्बाद कर देता है, नष्ट कर देता है। वैराग्य से मन का निरोध हो जाता है। आपका रसगुल्ला खाने में मन लगा, रसगुल्ले के प्रति आकर्षण हुआ, रसगुल्ला देखते ही आपने अनुभव किया कि इस रसगुल्ले का वास्तविक स्वरूप क्या है। बाहर बढ़िया सफेद सफेद दिखता रसगुल्ला, और उसको मुंह में रखो, अभी गले के नीचे नहीं उतरा, मुंह में ऐसे करके उगल दो, आप कोई उल्टी आने लग जाए उसको देख करके, और गले के नीचे चला जाए, और फिर किसी कारणवश उल्टी हो जाए, वमन हो जाए, तो उसका स्वरूप और अधिक घृणित हो जाएगा, उसी रसगुल्ले का स्वरूप। और मान लो वमन नहीं हुआ, पच गया, तो जब शौचालय में जाओगे तो उसकी अंतिम परिणति मल के रूप में होगी। लड्डू, गुलाब जामुन, रबड़ी, पुआ, इनको देखकर हमारे मोहड़े में पानी आता है। इसी में हम मुख में इनका स्वरूप क्या होगा, गले के नीचे उतरने पर इनका स्वरूप क्या होगा, और फिर बमन के रूप में इसका स्वरूप क्या होगा, और अंतिम परिणति इसकी मल के रूप में होने वाली है। ऐसा हम यदि अनुभव करें तो बढ़िया से बढ़िया मिठाई 56 भोग सामने रखे रहें, पर मुंह में पानी नहीं आएगा, खाने का लालच उत्पन्न नहीं होगा। प्रत्येक वस्तु ऐसी ही, हर चीज का वास्तविक स्वरूप की उसकी तह तक जाओ आप, कुछ नहीं मिलेगा। केले का पेड़ देखा है? केले का वृक्ष, भगवान ने क्या बढ़िया फिनिशिंग कर रखी है उसके तने पर। ये लकड़ी वाले लोग इतनी बढ़िया पॉलिश करते हैं, इतनी अच्छी पॉलिश नहीं कर सकते। पर उस केले को छिलके पर छिलका उतरता चला जाएगा, सार कुछ नहीं मिलेगा, चमक केवल व्यर्थ की चमक है, और ऊपर वाली चमक से भीतर वाली चमक और ज्यादा है, लेकिन वो भी सार ही नहीं, उसके भीतर भी सार नहीं। जैसे कदली के वृक्ष में सार तत्व नाम की कोई चीज नहीं, ऐसे ही रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, इन विषयों की तह तक चले जाओ, केले के पेड़ की जैसी स्थिति है, छिलका ही छिलका है, सार नाम की कोई चीज नहीं। इसी केले की लकड़ी में सार होता तो कितना काम में आता है। इमारत के लकड़ी के काम में फिनिशिंग नहीं करनी पड़ती, ये भगवान की लीला है। मन का लगना वहां माना जाएगा जहां लगने के बाद मन लौट कर नहीं आता है। इस लौकिक पारलौकिक भोगों में
उत्कृष्ट से उत्कृष्ट रूप रसगंध शब्द स्पर्श की ओर मन जाएगा, किंतु वहां अधिक समय तक ठहर नहीं सकेगा। अंत में लौटकर वहां से आ जाएगा, हट जाएगा। केवल भगवान ऐसे हैं जिन भाग्यशाली जीवों का मन उन भगवान में लग गया, फिर वहां से लौट कर नहीं आता है। हम लोग तो अपने मन को भगवान में लगाने का प्रयास करते हैं। एक गोपी यमुना जी के किनारे अपने कलश को उल्टा करके पद्मासन से बैठी थी, शांभवी मुद्रा में बैठी थी। देवर्षि नारद जी वहां से निकले तो नारद जी ने देखा कि ये तो कोई महायोगिनी है, एकदम पद्मासन में शांभवी मुद्रा में बैठ करके ध्यान कर रही है, तन्मय होकर के ध्यान कर रही है। नारद जी देर तक खड़े रहे। बाद में नारद जी ने अपनी थोड़ी वीणा की झंकार किया। उस देवी ने नेत्र खोले, गोपी ने कहा, तुमने ये योगासन कहाँ से सीखा है, किसका ध्यान कर रही थी? तो उस गोपी ने कहा, अरे नारद जी, ध्यान नहीं कर रही थी, मैं प्रयत्न कर रही थी कि मेरे मन में जो नंदनंदन घुस गया है इसको मैं कैसे बाहर निकालूं। ये मेरी सारी ध्यान धारणा अपने मन से श्री कृष्ण को निकालने के लिए थी। पर क्या करूं नारद जी, इतने प्राणायाम किए, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, उज्जाई, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, कितने प्राणायाम किए, कितने योगासन किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी मैं सफल नहीं हो पाई। मेरी हालत दूसरी है। कैसी हालत? एक जू मेरी अखियन में निशि दिवस रहो करीबों, गाय चरावन जात सुन्यो सखी, सोधो कन्हैया कौन। आंख बंद करती हूं तो श्याम सुंदर भीतर दिखाई पड़ते हैं, आंख खोलती हूं तो बाहर दिखाई पड़ते हैं। मैं क्या करूं? नारद जी ने भाई गोपी को दंडोत करी, वाकी परिक्रमा लगाई, बोले हमें मिल गया यथा ब्रज गोपी का नाम। प्रेम कैसा होना चाहिए श्री कृष्ण में, जैसा ब्रज गोपियों में। आप कहेंगे ये कथा आपने क्यों सुनाई? हमने इसलिए सुनाई कि जिसका मन लग जाएगा फिर लौट कर संसार में नहीं आए। इनके रूप में मन लग जाए, इनके रस में, इनके शब्द में, इनके स्पर्श में, इनके श्री चरण कमल की दिव्य सुगंध में जिसका मन लग जाएगा फिर वह लौट कर संसार में नहीं आएगा। इसलिए मनमोहन में ही मन लग सकता है, इसलिए मन को मनमोहन में ही लगाना चाहिए। और मन लग गया मनमोहन में तो बात बन गई। ऐसे ही शरीर संसार से ऊपर उठे हुए वीतराग भगवत अनुरागी संतों के चरणों में बारंबार बैठोगे और उनके मुखारविंद से बारंबार भागवत चर्चा श्रवण करोगे तो जिस कर्णरंध्र से संसार ने तुम्हारे मन में जगह बनाई है, वही कर्णरंध्र के माध्यम से धुनोति शमलं कृष्णः सलिलस्य यथा शरत, तुम्हारे अंतःकरण के सारे मल की निवृत्ति हो जाएगी। सहज भगवान में मन लग जाता, मन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सहज लग जाता है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।